अस्सलामुअलैकुम, आई एम लुबना रशीद। वेलकम टू आवर क्लास 6 मैथ सीरीज। सोचें आप और आपका फ्रेंड गेम खेलते हैं। आप हर 4 दिन बाद गेम डाउनलोड करते हैं और आपका फ्रेंड हर 6 दिन बाद गेम इंस्टॉल करता है। तो बताओ अगली बार दोनों एक ही दिन गेम कब डाउनलोड करेंगे, यानी कौन सा दिन उन दोनों का कॉमन गेम डे होगा जिस दिन दोनों न्यू गेम इकट्ठे डाउनलोड करेंगे। या फिर आप एक बस स्टॉप पे खड़े हैं और वहाँ पे 2 बसेज आती हैं। एक बस आती है 30 मिनट्स के वक्फे से और एक बस आती है 45 मिनट्स के वक्फे से। तो ऐसा कौन सा टाइम होगा जिसमें दोनों बसेज इकट्ठी आएंगी? यस, एग्जैक्टली यही आइडिया होता है एलसीएम या लीस्ट कॉमन मल्टीपल का। चलें अब बुक डेफिनेशन और इजी एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। LCM of 2 or more numbers is a least number which is divisible by all the given numbers. LCM क्या होता है? जितने नंबर्स आपको गिवन है 2 या 2 से ज्यादा, उनमें सबसे कम नंबर होता है जो कि दोनों नंबर्स पे या जितने भी नंबर्स गिवन है उन पे इक्वली डिविजिबल हो। या फिर आप कह सकते हैं LCM or least common multiple of 2 or more numbers is the smallest of all their common multiples. तो इन सिंपल हम कह सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल को हम LCM या लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहेंगे। देखिए, मल्टीपल का मतलब होता है किसी नंबर का टेबल। जैसे कि 2 के मल्टीपल्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। 3 के मल्टीपल्स हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। अब इन दोनों में कॉमन मल्टीपल्स क्या है? 6, 12 एंड 18, क्योंकि 2 9 18 भी होता है। और सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है 6। तो 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। अब देखते हैं कि हम एलसीएम को कौन कौन से तरीकों से मालूम कर सकते हैं। There are 3 basic methods to find LCM. Number 1, listing method. Listing method क्या होता है कि आप अपने given numbers को सबसे पहले multiples में लिखेंगे। जैसे कि 3 के multiples हैं 3। As you know, multiples क्या होते हैं? Tables हमने read out करने होते हैं। जैसे 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 and so on। और ये unlimited होते हैं। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 and 4 5 20। उसके बाद हमने इसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल, देखिए स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल इसमें कौन सा है? तो इसमें क्या है यहाँ से? ये 12 कॉमन, ठीक है। तो यही हमारा इसमें स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है। इसी को हम LCM कंसीडर करेंगे क्योंकि LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम क्या करेंगे? गिवन नंबर्स को पहले प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि 12 के फैक्टर्स हैं 2 into 2 multiplied by 3 और फिर 18 के फैक्टर हैं 2 multiplied by 3 and multiplied by 3। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम सबसे पहले नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स। तो अगर आप देखें इसमें कॉमन क्या है? 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो हम कॉमन फैक्टर्स को लिख लेंगे। और फिर हम जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि दोनों में कॉमन नहीं है वो भी लिख लेंगे। अब आप देखें 2 कॉमन था, लिख लिया। 3 कॉमन था, कॉमन फैक्टर में लिख लिया। यहाँ से ये वाला 2 कॉमन नहीं है तो ये भी लिख लेंगे। ये 3 कॉमन था लेकिन ये वाला 3 कॉमन नहीं था तो ये भी लिख लेंगे। तो इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 2 6, 2 3 6। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो आप देखें कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट था हमारे पास 6, नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट 6। तो अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 6 36। तो हम कहेंगे 12 और 18 का एलसीएम क्या है? 36। एंड लास्ट मेथड है डिवीजन मेथड। इसको आप शॉर्ट या सिंपल मेथड भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें सिंपली आपने क्या करना है, आपके जो गिवन नंबर्स हैं आपने उसको ये राइट करना है इस तरह इकट्ठा, ठीक है। जैसे हम HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं या फिर प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं उसी तरह से, लेकिन फर्क क्या है? वहां आपने सिंगल डिजिट को लेना होता है। यहाँ आप 2 हैं 3 हैं जितने भी हैं उनको एक साथ रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो मेथड वही होगा, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से चेक करेंगे। सो 2 1 2, यहाँ से हमारे पास 0। अभी ये साथ साथ डिवाइड करेंगे। 2 1 2, 1 यहाँ कैरी, 2 5 15, 2 5 10। अब आप देखें 10 तो 2 में चला गया तो हमने 2 लिखना है बट 15 नहीं जाता, तो 15 हमने एज इट इज नीचे लिख लेना है। नंबर 3 होगा। अब 5 हम एज इट इज लिख लेंगे। 3 5 15। अब 5 के ही टेबल में जाएंगे ये। सो 5 1 5 एंड 5 1 5।
अब हमारा एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हमारे इन तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 to the 4, 4 3 the 12 and 12 5 the 60। तो ये अब हमारा आंसर है। उम्मीद है आपका एलसीएम का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो कमेंट्स में लिख दें कॉन्सेप्ट क्लियर, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करें, इंशाल्लाह आई विल आंसर। अल्लाह हाफिज़।